हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ एक सेटअप के बारे में, प्राइस कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट रिचेस प्राइस है ना। तो ये एक सेटअप है, मार्केट स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ कैसे आप प्राइस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट को आप ट्रेड के लिए आप सेटअप तैयार कर सकते हैं और ये मार्केट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूरा कंप्लीट मैं नॉलेज आपको बताऊंगा और फ्रेंड्स मैं आपको एक्यूरेट चीजें बताऊंगा, आप निकाल सकते हैं। एक्यूरेट चीजें मैं आपको बताऊंगा राइट वे में कैसे आपको मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे पकड़ना है। सबसे पहले आता है मार्केट स्ट्रक्चर। ये जो मैं आपको ये फिगर आपको दिखा रहा हूँ, ये चार्ट, ये आपके दिमाग में याद होना चाहिए। ठीक है, आप कैंडल देख के आपके ये पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। जैसे मार्केट बने आपको यहाँ पर तुरंत आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर रिटेस्ट होता है, यहाँ पर एक बार रिटेस्ट होता है, फिर जाके प्राइस कंफर्म होती है। ओके, इससे पहले मार्केट का है अपट्रेंड में, तो पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं आप लोग, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और फ्यूचर में वीडियो और भी मैं अच्छी अच्छी आपको दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंस पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंस पॉइंट ये है कि प्राइस क्या होनी चाहिए, हायर हाई और हायर लो कंडीशन होनी चाहिए प्राइस। ये जब भी बनेगा तो प्राइस क्या होनी चाहिए, हायर हाई हायर लो कंडीशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको वो सिनेरियो बताता हूँ जहां पर आपको फेल होगा। ठीक है, फेल होने का रीजन ये है कि प्राइस फॉर एग्जाम्पल की रेंजिंग मार्केट चल रही है, ऐसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगेन रेंजिंग हो गया। ठीक, रेंजिंग हो गया, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद डाउन आ गया, उसके बाद आपने सोचा कि ये रिटेस्ट है, फिर ये ब्रेकआउट। पर प्राइस क्या है, ओवरऑल प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड है, तो ये डाउन ट्रेंड बन रहा है। ओके, अब यहीं से मैं सिनेरियो को पूरा चेंज करता हूँ, इसी बॉक्स को सिंपल, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसी को मैं पूरा और कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो थोड़ा और डिटेल में समझ। फॉर एग्जाम्पल की मार्केट डाउन ट्रेंड चल रही है और ये पूरा रेंज हो गया और ये ब्रेकआउट हुआ, ये बॉक्स क्या है, ये ब्रेकआउट हुआ। ओके, यहाँ पर क्या है, ये प्राइस टच है, तो ये बॉक्स का है ब्रेकआउट होगा, यानी सपोर्ट एंड सपोर्ट। ब्रेकआउट हुआ, अगेन वापस प्राइस गई, अगेन वापस आप यहाँ पर बाय करेंगे तो वो क्या करेगा, इस लेवल से वापस वो क्या करेगी, प्राइस रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या बराबर डाउन ट्रेंड है। ओके दोस्तों, तो आपको ध्यान क्या है, मार्केट जब चेंज होता है तो अब यहाँ से प्राइस फॉर एग्जांपल डाउन चली आई, इस लेवल में आ गई, इस बॉक्स के अंदर, अब वापस प्राइस क्या बनाएगी, हायर हाई हायर लो। अभी इस बॉक्स को ब्रेकआउट दिया, यानी प्राइस का सेंटीमेंट क्या आया, अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मार्केट चेंज हो गई। ठीक, क्यों चेंज हो गई, क्योंकि प्राइस एक बार डाइवर्ट हुआ हायर हाई बनाने के बाद। ठीक है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, यानी ये बना हायर लो, अगेन ब्रेकआउट दिया इस हायर हाई को, तो ये प्राइस कंफर्म हो गई कि प्राइस क्या आई है, हायर हाई और हायर लो कंडीशन में प्राइस क्या आई है, यानी अप ट्रेंड में मूव हो रही। अब जाके अगर यहाँ पर ऊपर कोई कंसोलिडेशन बनता है इस टाइप का, ठीक, तब जाके ब्रेकआउट होगा, फिर रिटेस्ट होगा, फिर जाके आपका ट्रेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा मैं फास्ट में बताता हूँ, तो आप प्लीज कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही मिनिमम होता है मेरे पास में, बहुत लिमिटेड टाइम रहता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। ओके, मैं आपको अभी लाइव बताता हूँ, एग्जांपल चार्ट का दिखाता हूँ, तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कैसे आपको स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। अब मैं इसकी बात करता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। अगर प्राइस एक्शन पे अगर आपको ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल प्राइस एक्शन पे आपको ट्रेड करना है, तो यहाँ पर मैं साफ साफ लिखा हूँ, ये रहा, ये रहा मार्केट स्ट्रक्चर प्लस चार्ट पैटर्न साइकोलॉजी। ऐसा नहीं कि चार्ट पैटर्न बन गया कहीं पर बन जाए, ब्रेकआउट हो जाए, ट्रेड नहीं, ये कभी वर्क नहीं करता। कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी वर्क नहीं करता है। तो आपको राइट वे में पकड़ना है, सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, फिर जाके चार्ट पैटर्न पे जाके आपको ब्रेकआउट का वेट करना है, पॉइंट को ध्यान देना है, फिर कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। तो सारी की सारी ये स्टेप है जो आपको फॉलो करना चाहिए, चाहे आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, चाहे आप कहीं से मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं, चाहे आप कोर्सेज वगैरह कहीं से कर रहे हैं, पर आपको ये स्टेप जरूर फॉलो करना चाहिए। ये स्टेप से आप कहीं से भी आप सक्सेस हो सकते हैं। मार्केट कंडीशन, फिर पैटर्न, फिर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैटर्न बनने के बाद भी आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं पैटर्न ब्रेकआउट हो गया आप नहीं, नो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे कि अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या हो गए, ये क्या रहा आपका हायर है, ये आपका फॉर एग्जांपल हाई हो गया, ये आपका लो हो गया, अब ये हो गया हायर हाई। ठीक, ये आपका हो गया हायर लो, एंड अगेन ये हो गया आपका हायर हाई। ओके,
ये आपका हो गया हायर लो, ये एक हाई बनाया न्यू हाई, यानी ये क्या हो गया हायर हाई। ठीक है, प्राइस आया यहाँ पर, यानी इस प्रीवियस हायर हाई को यहाँ पर क्या किया सपोर्ट बनाया, प्राइस रिवर्स हो गया, अगेन इस रेजिस्टेंस पे क्या किया, यहाँ से हायर हाई पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया, देन डाउन, अब ये सपोर्ट बनाया। ठीक, यानी प्राइस क्या है सपोर्ट हो गया, सपोर्ट सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस है, प्राइस क्लियर हो गया कि प्राइस क्या है रेंज में है। अब आपको वेट करना है डायरेक्शन बेस्ड ब्रेकआउट का, नॉट की अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन बहुत मिनिमम आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलने का चांस होता है, पर डायरेक्शन बेस आपको क्या होता है कि आपको काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, आपको प्रॉफिट का काफी ज्यादा बड़ा प्रॉफिट मिलने का चांस होता है, क्योंकि मार्केट को ट्रेंड बेस आपको ट्रेड करते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। अगेंस्ट कब आप ट्रेड करते हैं, जब मार्केट यहाँ पर क्या है बिल्कुल बुलिश मोमेंटम नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तब जाके प्राइस क्या होगा सरेंडर हो। अगर यहाँ पर बुलिश मोमेंटम हो रहा है इस बॉक्स के अंदर, तो वो क्या करेगा प्राइस गोइंग अप जाने के चांसेस हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जब पहले फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट देगा, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट देने के बाद आपको वेट करना है यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल बने रिटेस्ट होने के लिए। प्राइस जैसे रिटेस्ट होती है, रिवर्सल कैंडल बनती है, उसके बाद आप देन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बाय पोजीशन आप लगा सकते हैं। ओके, अब बाय पोजीशन लगाने के बाद फॉर एग्जांपल कि इस स्विंग पे आपने बाय किया, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस आपको ध्यान देना, यहाँ पर जो भी कैंडल बनेगा फॉर एग्जांपल पिन बार बन गया या हैमर बन गया, कोई भी कैंडल बन गई, पिन बार हो गया, हैमर हो गया या बुलिश इनगल्फिंग हो गया, करेक्ट है। अब यहाँ पर वो कैंडल बनने के बाद आपको स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग्स लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस काफी हाई हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आप माइनस करें जब भी आप, आपका बेशक ये 70% 80% एक्यूरेसी वाला आपने सेटअप तैयार किया, पर रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस है। अगर ये लॉस हो गया तो फिर आपको बड़ा बिग लॉस नहीं लेना है, स्मॉल लॉस सभी पैटर्न में लेने हैं, चाहे वो कॉन्फिडेंटली पैटर्न ट्रेड है या कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं है। जैसे अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब 70% ये वर्क करेगा, तो फिर भी आपको क्या है स्टॉप लॉस छोटा ही लेना है, बड़ा नहीं लेना है ना। ये भी ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान देना, स्टॉप लॉस जितना बचा सकते हैं बचाइए मार्केट से। तो यहाँ पर लास्ट स्विंग पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, देन आपका यहाँ पर एंट्री होगा, और लेफ्ट साइड यहाँ पर आप जाइएगा, चार्ट को देखिएगा, कोई भी अगर रेजिस्टेंस लेवल मिलता है तो डायरेक्ट टारगेट फर्स्ट टारगेट उसको आप फर्स्ट टारगेट को उसको टीपी कीजिएगा, फर्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, आप स्कैल्प करना चाहते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल इसके ऊपर कोई अगर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है इधर, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और इस एंट्री पॉइंट से आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, हाफ लगाना है। ठीक है, जब भी आपका स्टॉप लॉस वापस हिट होता है तो आपको ध्यान देना है कि स्टॉप लॉस आपका प्रॉफिट में हिट होना चाहिए, ना कि एग्जैक्टली आपका एंट्री पॉइंट पे या स्टॉप लॉस प्रॉफिटेबल आपको स्टॉप लॉस हिट करवाना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की 10,000 रुपीज का यहाँ पर आपका प्रॉफिट चल रहा है, 10,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, तो मिनिमम आप 4,000 5,000 रुपए का प्रॉफिट आपके लगा दीजिए। ओके दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 50% अपना प्रॉफिट ले लीजिए, हिट हो गया तो कोई बात नहीं, हिट नहीं हुआ तो आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। ओके, इस बात का हमेशा ध्यान दें जब स्कैल्पिंग करते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो दोस्तों ये फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पर ये क्या है, एक बॉक्स है। ओके, ये क्या है, एक बॉक्स है दोस्तों। ठीक, दिस कैंडल ये रहा, ये क्या होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रहा सपोर्ट, ये भी क्या रेजिस्टेंस है, ये भी सपोर्ट है, यानी प्राइस क्या है यहाँ पर एक बॉक्स बन गया है। ठीक, इससे पहले जो प्राइस है आप देखेंगे, इससे पहले प्राइस क्या है यहाँ पर हायर हाई कुछ क्रिएट किया, यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन मिलेगा। ठीक है, ये क्या है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, प्राइस क्या है डाउन ट्रेंड, इससे पहले प्राइस क्या है अप ट्रेंड। यहाँ पर मैं आपको वापस दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये रहा क्या है ओवरऑल मार्केट क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे ये अप ट्रेंड है। ठीक है, ये पैटर्न ब्रेकआउट है, अगर पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद अगर पैटर्न्स मिलते हैं तो वो डायरेक्शन बेस्ड ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट क्या करती है उसी फ्लो में जाती है जिस फ्लो में मार्केट होता है। ठीक है, कोई पैटर्न्स ब्रेकआउट होता है, मार्केट अप ट्रेंड जाती है, फिर पैटर्न्स बनता है, फिर अप ट्रेंड ब्रेकआउट होता है, तो वो क्या करता है वो ट्रेंड फॉलो कर रही है मार्केट। ठीक है, ये भी एक समझने का तरीका है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी आप जाके आप ढूंढिएगा तो आपको मिलेगा जो मैं चीजें बता रहा हूँ।
101% मिलेगा। कोई ट्रेंड अगर कोई पैटर्न ब्रेकआउट होता है, फिर उसकी कुछ हायर लो कंडीशन बनने के बाद, जैसे यहाँ पर क्या है कि प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, अब ये क्या हायर हाई हो गया, ठीक है, और यहाँ डायरेक्टली प्राइस, यानी ये क्या, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, और ये आपका हायर हाई हो गया, है ना, यानी ये वाली प्राइस हायर हाई हायर लो हो गया, फिर यहाँ से क्या हो गया, हायर लो अगेन बन गया। अब ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सपोर्ट हो गया, ठीक, ये क्या सपोर्ट, यहाँ पर रिजेक्ट हो गया प्राइस, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जब भी कोई पैटर्न ब्रेकआउट होगा तो आपको ध्यान देना कि अप डायरेक्शन में कोई पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट होता है, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड होता है वो। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये डेली का चार्ट है, और डेली का चार्ट है, और यहाँ पर ये मेंबर है मेरे जो जिन्होंने कोर्सेस वगैरह ज्वाइन किया मेंटरशिप वाला पे, तो इनका कहना ये भी था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या हम देख सकते हैं राइट सेटअप लॉन्ग टर्म के लिए। तो वही चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग को भी पता चल जाए और मेंबर जिन्होंने ज्वाइन किया उनको भी, तो थोड़ा सा आप लोग की समझ में आ जाए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सिंपल ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने रिटेस्ट किया, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, प्राइस क्या है, ब्रेकआउट दिया, ठीक, प्राइस ब्रेकआउट यहाँ पर रिटेस्ट किया, ओके, रिटेस्ट किया वन टाइम, ठीक, वहां पर क्या है वन टाइम रिटेस्ट किया, ये क्या, ये रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस ने कहां पर रिटेस्ट किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, तो ये क्या है, प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ओके। प्राइस क्या हो जाती है, जब भी कोई रेजिस्टेंस इधर कोई क्रिएट होती है, प्राइस वापस जाती है, हिट होने के बाद वापस चली जाती है, तो ये जो रिट्रेसमेंट होता है, ये कोई रिट्रेसमेंट क्या होता है, ये फेल हो जाता है जब भी कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर बनता है। हालांकि प्राइस ऊपर ही गया पर कंफर्म नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस हमारा, अगर रिट्रेसमेंट पे आप ट्रेड लेते हैं तो यही आपका छोटा सा स्मॉल ये आपका प्रॉफिट होगा, इससे ज्यादा आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, है ना। प्राइस बेसिकली ऊपर गई है, पर आपको ये नहीं देखना, आपको सेटअप के साथ चलना है दोस्तों, ओके। सेटअप के साथ चलेंगे तो आपको ऑलवेज 80% 70% आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राइस अगेन कंफर्म हुआ कि रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, प्राइस वापस प्राइस आई, रिट्रेसमेंट किया, ओके, रिट्रेसमेंट किया। अब यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स बनी है जो आपको यहाँ पर इंडिकेट करती है साइन का अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो अप डायरेक्शन के यहाँ पर साइन का यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए जो साइंस है यहाँ पर आप देखेंगे, ये क्या है, बेरिश पिन बार, लॉन्ग बेरिश पिन बार हो गया, ये इनडिसीजन कैंडल हो गई, ये भी एक साइन इनडिसीजन कैंडल, अगेन इनडिसीजन कैंडल हो गई, ये क्या है, इनसाइड बार है, यानी इनसाइड बार है, यानी ये भी एक साइन है ना। पर कंफर्म में क्या है, ये इनसाइड बार में क्या होता है, कंफर्मेशन क्या होता है, इनसाइड बार का फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए, यानी ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का अपर साइड ब्रेकआउट हुआ तो आपका एंट्री पॉइंट होता है यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो लास्ट स्विंग्स है, यानी ये जो लास्ट स्विंग्स है, ये आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस आपका क्या हो रहा है, ये हाई हो रहा है, तो आपको ऐसा कभी नहीं करना, ऐसे स्टॉप में आपको इग्नोर करना है, ठीक है दोस्तों, ऐसा सेटअप में आपको इग्नोर करना है। कंफर्म कब हुआ प्राइस, वापस प्राइस डाउन आया, ये बना पिन बार, पिन बार मोर पावरफुल सिग्नल होता है, पिन बार प्लस फॉल्स ब्रेकआउट, अगेन पिन बार बना प्लस फॉल्स ब्रेकआउट है, तो पिन बार फॉल्स ब्रेकआउट। अब इस पिन बार के बनने के बाद आपका ट्रेड होता है इस कैंडल पे जो अगेन रेड कैंडल बनी, और आपका स्टॉप लॉस होता है ये रेजिस्टेंस लेवल एंड ये रेजिस्टेंस लेवल। जो प्रीवियस स्विंग की मैं बात कर रहा हूं, तो प्रीवियस स्विंग्स यही वो है सपोर्ट लेवल, सॉरी सपोर्ट लेवल होगा, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल स्टॉप यानी स्मॉल स्टॉप लॉस, यानी ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, और आपका ये डायरेक्टली टारगेट होगा ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड आपको जाके देखना है रेजिस्टेंस लेवल, तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हुआ, और कुछ यहाँ पर टारगेट आपको मिला है, कुछ प्राइस ऊपर गया तो आपका टारगेट ये ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर दिया था, और उसके बाद प्राइस वापस आया, फिर जाके रीच किया, आपका टारगेट यहाँ पर डायरेक्टली हिट हुआ, ठीक है। तो ना आपका ये कैंडल कंफर्मेशन है, ना ही ये कैंडल कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन का हुआ पिन बार पे इधर कंफर्मेशन हुआ, और एक कैंडल कंफर्मेशन हुआ था इनसाइड बार वाला, ये रेड कैंडल है, ये इनसाइड बार कैंडल है, इसका ब्रेकआउट होगा अपर साइड होती, एंट्री आपकी कहाँ होती है यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी जगह इग्नोर करना। अब मैं आपको दूसरा सेटअप दिखाता हूँ जो कि आपको समझ में आएगा। अब आई होप कि आपको समझ में आज हो गया, पवन जी को आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अभी यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है आपको ऊपर जाने का प्राइस, ठीक है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी क्या यहाँ पर क्या है, हिट कर दिया है, ये सपोर्ट को हिट कर दिया है, तो प्राइस क्या है इसके कारण ऊपर गया था, अब यहाँ से वापस प्राइस है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो आप इस ट्रेड को इग्नोर कीजिए अभी। अब मैं आपको दूसरा सेटअप दिखाता हूँ, यही सेम सिचुएशन, सिंपल दूसरा सेटअप, ये डेली पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि
यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यूअस प्राइस क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट क्या है, ये अप ट्रेंड है। ओके दोस्तों, ये मार्केट अप ट्रेंड है, आपको पता चल गया कि मार्केट अप ट्रेंड है। अब आता है अपना पैटर्न्स, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का। अब पैटर्न्स के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जैसे कि पैटर्न्स ये बने हुए हैं, ये आपका क्या है, ये आपका पैटर्न्स हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये आपका पैटर्न्स है। ये रहा आपका रेजिस्टेंस लेवल, ये रहा रेजिस्टेंस लेवल, ये रहा आपका सपोर्ट लेवल, ये रहा आपका सपोर्ट लेवल, और ये रहा रेजिस्टेंस लेवल। अगेन प्राइस वापस आई, ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन नहीं, ब्रेकआउट हुआ पर कंफर्मेशन नहीं है। आपको क्या ना, प्राइस रिटेस्ट करे तो कंफर्मेशन करने के लिए आपको वेट करना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको, ये प्राइस ऊपर गया, कंफर्म नहीं है। ओके, एंट्री पॉइंट अभी नहीं लेना अपने को। यहाँ पर प्राइस आती है और यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे हमने प्रीवियस अभी बताया है कि रेजिस्टेंस लेवल ये है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस लेवल का सिंपल इसने ब्रेकआउट किया, प्राइस वापस रिटेस्ट करेगी इस लेवल पे, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाय पोजीशन बना सकते हैं। ओके, प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट किया, कंफर्मेशन कैंडल नहीं है। प्राइस यहाँ पर भी रिटेस्ट किया, कंफर्मेशन कैंडल है। प्राइस यहाँ पर भी रिटेस्ट किया, कंफर्मेशन कैंडल है। अगेन प्राइस क्या हुआ, इनसाइड पिन बार बनाइए, है ना। मैं आपको जूम करता हूँ, इनसाइड पिन बार बनाइए। कंफर्मेशन की कैंडल क्यों नहीं है ये सब क्या है, ये डोजी कैंडल, ये इंडिसीजन कैंडल। इंडिसीजन कैंडल मतलब अपर साइड लोअर साइड सिम्स है। ये भी क्या है, डोजी कैंडल है, पर प्रॉपर डोजी नहीं है, तो ये भी हमारा कंफर्मेशन कैंडल नहीं है। कोई भी सेटअप यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है। सेटअप बना कि इनसाइड बार पिन बार बना, इनसाइड बार पिन बार बना। अब इस इनसाइड बार के पिन बार के बाद, यानी ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर आपकी एंट्री होती है और आपका स्टॉप लॉस का होगा। स्टॉप लॉस आपका जो प्रीवियस स्विंग्स होगा, यानी ये वाले जो स्विंग्स है, इसी का आपका स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस। यहाँ पर कोई स्विंग्स नहीं है, ये रहा आपका स्विंग्स और ये रहा स्विंग्स। तो आपको मैंने आपको बताया था कि मिनिमम स्टॉप लॉस रखिए। आपका मिनिमम स्टॉप लॉस हिट हो जाता है जब भी आपका स्टॉप लॉस 4 बार हिट होगा। अगर 1:2 का अगर आप रखते हैं, 1:3 का रखते हैं, 2 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और 1 बार अगर आपका प्रॉफिट हो गया, तो दोनों का एक ही बार में कवर हो जाएगा, है ना। तो घबराने का जरूरत नहीं है अगर स्टॉप लॉस हिट होता है। स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो भी एक आर्ट है, आपको समझने का है, रिस्क मैनेजमेंट। वो आप, है ना, वो आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको हैंडल करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हिट होना गलत, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक फेलियर नहीं है, आपका जो ट्रेड है वो फेलियर नहीं है। स्टॉप लॉस है ना, एक पार्ट है जो कि आप उसे रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसे चेंज कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं, आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, बस आपको रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करना है, उसके बाद आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है। ठीक है, ये आपकी एंट्री कैंडल हुई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पर अगर वहां पर भी मैंने आपको दिखाया था, ये फॉर एग्जांपल ये आपका स्टॉप लॉस होगा और ये आपका 12 पॉइंट का 12 रुपए का यहाँ पर आपका टारगेट है और सिंपल आपका ये रहा। ये आपका क्या है, ये आपका सिंपल, आपका ये क्या है, आपका टारगेट है ना। तो सिंपल आपको ओपनिंग क्लोजिंग पे टारगेट रखा है, जब भी ओपनिंग क्लोजिंग पे शैडो पे इग्नोर कर सकते हैं। स्मॉल शैडो हो या लॉन्ग शैडो तो इग्नोर कीजिए, सिंपल ओपनिंग क्लोजिंग। तो ये रहा, हालांकि शैडो तक ये प्राइस गया ऊपर, ये टच किया है। सिंपल आपका यहाँ पर 62 रुपीज है ना। 1 पॉइंट भी नहीं है आपका, काफी मतलब 5 टाइम आपका रिस्क में। अगर एक बार ये 12 रुपए स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और ये 60 रुपए आपको मिल जाता है, तो 60 में सोच सकते हैं कि 5 बार आप स्टॉप लॉस हिट करवा सकते हैं, है ना। छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट करवाइए, बड़े प्रॉफिट 2 लेंगे तो आपका क्लियर। तो ये सब इंपॉर्टेंस पॉइंट है, ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट ये आपका ब्रेकआउट एंट्री है, उतना ही उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका रिस्क मैनेजमेंट है। यही प्रॉब्लम होती है लोग समझ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर डेली बेसिस में प्रॉफिट बुक करता हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि चाहे वो फॉरेक्स हुआ, चाहे वो कोई चार्ट हुआ, ये नहीं है, ये वाला है। यहाँ पर मैंने $37 का, ये रहा $37 फॉरेक्स का मैंने बुक किया था आज शाम को। और यहाँ पर भी 12 रुपए का मेरा सेकंड ट्रेड है, प्रॉफिट बुक किया था, जो कि कोटक बैंक का था। और उसके बाद है यहाँ पर 14 रुपए का मैंने जुगल फोर्ड में यहाँ पर बुक किया था। तो एवरी डे आई मेक मनी, काफ़ी अच्छा गुड मनी मिल जाता है। तो आप भी बना सकते हैं फ्रेंड, पर आपको फॉलो करना रूल को। और मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें बंद हो गया तो मैं दूसरा एक चार्ट और एग्जांपल दिखा दूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए पूरा डायरेक्टली। जैसे ये है चार्ट, है ना,
जैसे इंडिया का चार्ट है तो मैं डेली पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो मेंटरशिप पूरा मेंबर है वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए भी हो जाए और उनके लिए भी हो जाए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ओके, प्राइस क्या है, सॉरी ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, ये अप ट्रेंड है, ओके, ट्रेंड अप ट्रेंड है। एक ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, पर यहाँ पर प्राइस क्या है, वापस नहीं आई है ना, यानी अपनी एंट्री चांस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, कि प्राइस वापस नहीं आई, ओके। तो ये क्लियर हो गया कि प्राइस वापस नहीं, जिसकी वजह से अपने एंट्री पॉइंट में अगेन आप देखेंगे, अगेन फिर से कंसोलिडेशन बना, ये बॉक्स हो गया, ठीक है, ये बॉक्स आपका रहा, और ये आपका रेजिस्टेंस, ये रहा आपका सपोर्ट लेवल। तो ये आपका रहा रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट एंड सपोर्ट, ठीक। ये रहा आपका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हुआ पर कंफर्मेशन नहीं, ब्रेकआउट होने के बाद क्या कंफर्मेशन, ये क्या है, एक डोजी कैंडल बनी है पर कंफर्मेशन कैंडल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पेन बार वगैरह कैंडल बननी चाहिए, रिवर्स है चाहे बुलिश इनगल्फिंग हुआ है ना, या मॉर्निंग स्टार हुआ, कुछ इस टाइप कैंडल बननी चाहिए। यहाँ पर प्राइस वापस गई, यहाँ पर प्राइस आई, यहाँ पर कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी, ओके, कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी। अब ये क्या है, ये एक पिन बार कैंडल बना। क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर बना पिन बार कैंडल, आप देखेंगे ये हमारा इनसाइड पिन बार बना, फर्स्ट कैंडल, ये रहा इनसाइड कैंडल बनी, अगेन ये इनसाइड पिन बार, यानी कंफर्मेशन कैंडल हो गया इनसाइड पिन बार, ओके। आपका एंट्री क्या होता है, इस कैंडल क्लोजिंग हो जाने के बाद इस कैंडल पे, यानी ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है, इस पे आपकी एंट्री हो गई, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका प्रीवियस स्विंग्स होगा, है ना, क्योंकि ये तो हमारा लेवल ही है ना, ये तो हमारा लेवल ही है, पर प्रीवियस स्विंग कहाँ, ये हमारा, तो प्रीवियस स्विंग क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस, तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये आपका स्टॉप लॉस एरिया हो गया। और ये आपका इस कैंडल रेड कैंडल के बाद, यानी इस पिन बार कैंडल के बाद दोस्तों, इस रेड कैंडल के दोस्तों के बाद यहाँ पर आपका ये ग्रीन कैंडल पे आपकी एंट्री है, और आपका जो टारगेट वगैरह है, ये आपका टारगेट है, यानी ये आपका टारगेट है, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है, इस एंट्री के बाद प्राइस यहाँ पर जाएगी, तो हमको लेफ्ट साइड ढूंढना रेजिस्टेंस लेवल, तो रेजिस्टेंस लेवल क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ओके दोस्तों। और सिंपल आपका यहाँ पर अगर रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो अभी वहाँ पर मैंने दिखाया था कि 5 टाइम, और ये रहा आपका एंट्री कैंडल, और ये रहा आपका स्टॉप लॉस एरिया, तो एग्जैक्टली स्टॉप लॉस ये लगभग 500, मैं इसको 600 कर देता हूँ, तो लगभग 600 मतलब 600 रुपीज़ का आपका क्या है, स्टॉप लॉस है 600 का, और आपका जो टारगेट है वो है 800 का, है ना, 850 का, तो 800 आप सीधे सीधे 850, 600 रुपये का है, तो ये भी एक अच्छा ट्रेड है, और 1:1 के हिसाब से, पर आपको ऐसी जगह पूरा कंफर्म होना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है आपका, ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है, क्योंकि जब भी आप क्वांटिटी बाय करेंगे तो मिनिमम 200-300 क्वांटिटी, इससे कम तो बाय कोई नहीं करेगा, क्योंकि अगर डेली पे कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती, तभी अच्छा प्रॉफिट निकल पाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 600 का स्टॉप लॉस है, तो आपको कॉन्फिडेंटली आपको होना चाहिए, राइट सिग्नल आपको पकड़ना है, और राइट मूवमेंट पकड़ना है, मार्केट स्ट्रक्चर है, सब कुछ आपको राइट होना चाहिए, तभी जाके, नहीं तो लॉसेस हो जाएंगे फ्रेंड। उसके बाद आप देखेंगे काफ़ी दिन बीतने के बाद ये आया है, लगभग आप देखेंगे यहाँ पर आपने एंट्री लिया था नवंबर में, और ये हुआ जनवरी में, जनवरी 20 जनवरी को, ये 16 जनवरी को फाइनल हुआ, लगभग 2 महीने बीत गए यहाँ पर, 2 महीने में फिर जाके पर यहाँ पर आपका एक चीज आपने नोटिस किया होगा, आपने जो सिग्नल निकाला था वो बिल्कुल एक्यूरेट सिग्नल निकाला है, वो फिर जाके यहाँ पर बॉक्स ब्रेकआउट का जो सिग्नल आपने निकाला था वो बिल्कुल एक्यूरेट निकाला था, जिसके वजह से आपको यहाँ पर प्राइस क्या यहाँ पर डाउन नहीं है ना, प्राइस क्या हुआ, यहीं से रिजेक्ट हो गया, है ना, इसी लेवल से क्या हुआ, रिजेक्ट हो रही है प्राइस, तो यानी ये जो सिग्नल है आपके लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ना, ऐसा जब कोई सिचुएशन बनता है बार बार सपोर्ट, तो यानी क्या ये स्ट्रॉन्ग लेवल है आपका, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस लेवल के साथ, अगर आप ऐसा फाइंड करके आप ट्रेड निकाल रहे हैं तो सिंपल ये लगभग 2 महीने बाद आपको ये निकलता है आपका प्रॉफिट, ओके दोस्तों। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों पे, और कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं दोस्तों, और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और भी यहाँ पर बहुत से ऐसे चार्ट हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये भी एक चार्ट है, ये भी क्या, ये भी एक चार्ट है आपका, है ना, पर सिंपल कैंडल क्या है, ये ब्रेकआउट, ठीक है, ये क्या है, ये ब्रेकआउट है, यानी प्राइस गोइंग अप है, ये रेजिस्टेंस हो गया, और सिंपल एक ही सपोर्ट आपको मिला है यहाँ पर,
तो ये अपना सपोर्ट नहीं मिला तो इसको इग्नोर करें, क्योंकि एक ही सपोर्ट मिला, 2 रेजिस्टेंस मिला, अपने को 2 रेजिस्टेंस चाहिए, 2 सपोर्ट चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या है, अब तक जितने भी हमने चार्ट देखे हैं 2 रेजिस्टेंस 2 सपोर्ट वाले देखे, है ना। तो ध्यान देना आपको, हर चीज को, पॉइंट को ध्यान देना। यहाँ पर मैंने आपको जो हमने ड्रॉ किया था ये आप देखेंगे, हमने जितनी भी चीजें बताई हैं 2 रेजिस्टेंस 2 सपोर्ट के साथ बताया, सिंगल रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट हुआ, ये सपोर्ट हुआ, है ना। तो 2 रेजिस्टेंस 2 सपोर्ट होगा तभी जाके प्राइस क्या चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है। तो ये तो रेजिस्टेंस हुआ है। ये जब कंफर्म कब होता है, जब ये रेजिस्टेंस क्लियर होता है, यानी जब ये क्लियर हुआ, यहाँ पर जाके टच किया वापस प्राइस, तब जाके ये दोनों रेजिस्टेंस क्लियर होते हैं। ये सपोर्ट है, सपोर्ट कब क्लियर हुआ, या दोबारा प्राइस रिटेस्ट करेगी सपोर्ट लेवल, तब जाके ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो जाता है कंफर्म, उसके बाद तब जाके ब्रेकआउट होता है। ओके दोस्तों, तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऑलवेज हमेशा रिमेंबर, इसको ध्यान दीजिएगा इन सारे पॉइंट को। तो तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ आपको 7 टिप्स और शेयर करेंगे प्राइस एक्शन के लिए। प्राइस एक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडिकेटर पे बिलीव नहीं करता हूँ मैं, और ओनली प्राइस एक्शन 2-3 चीज़ों को पकड़ कर रखिए और एवरी डे उसी पे फोकस कीजिए, किसी चीज़ के पीछे मत भागिए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कोर्सेस में सिखाता हूँ, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसकी प्राइस कुछ इतना मैं रखा हूँ, क्योंकि 15 दिन क्लासेस देता हूँ तो वैल्यूबल चीज़ें देता हूँ। और आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, यही सारी चीज़ों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं सेल्फ लर्निंग से, ठीक है। अगर आप कोर्स को बाय नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते, तो आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, है ना। मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ। सिंपल क्या कीजिए, आप सिमेट्रिकल पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। ये सारे जो डे 1 से है, आप एक रूटीन बनाइए कि हफ्ते भर में 2 दिन मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा, 2 दिन इस चार्ट को प्रैक्टिस करूंगा, 2 दिन इस चार्ट। अब मैं कंपेयर करके देखूंगा कैसे ये वर्क करता है चार्ट को, है ना, क्या मार्केट स्ट्रक्चर होता है, इस ये जब बनते हैं तो क्या मार्केट स्ट्रक्चर होता है, इनका प्रीवियस डेटा क्या है। अब उन डेटा को आप स्क्रीनशॉट रखिए, उसके पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। अब ये सब सेल्फ लर्निंग के टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये सब सेल्फ लर्निंग से आप साथ कर। और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का एक अपना चार्ट बनाइए, चार्ट बना के वहां पर लिखिए कौन कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी में आता है। MW पैटर्न आता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हेडर शोल्डर पैटर्न आता है, और डबल टॉप डबल बॉटम आता है। ये क्या आता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग पैटर्न, ठीक है। एक पेपर लीजिए, उस पर ये लिख दीजिए चार्ट को, है ना। और फिर इसके ऊपर आप बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट रखिए, उसके बाद कंपेयर करके देखिए मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर में ये सारे जब बनते हैं तो मार्केट के डिपेंड होता है, प्रीवियस डेटा पे ही डिपेंड होकर ये फ्यूचर को आप डिफाइन कर पाते हैं। तो प्रीवियस डेटा को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप फ्यूचर का डेटा नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो ये सेल्फ लर्निंग के टिप्स हैं और आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। अदरवाइज अगर आपको अफोर्ड कर सकते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।